हेलो स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी में क्या ब्लीडिंग का होना। अब इसकी जो है ना ये दो टाइप है, एक तो अबॉर्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और एक जो है वो क्या हो सकती है, हेमरेज हो सकता है यानी कि APH हो सकता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये पहले तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की दो वजूहात होती हैं। ठीक है, एक क्या है कि अबॉर्शन का हो जाना और दूसरा क्या है कि दूसरा APH। सही है, तो अभी जो है हम देखेंगे कि अबॉर्शन बिफोर 22 वीक्स 22 हफ्तों के अंदर अगर जो है वो ब्लीडिंग हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो अबॉर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये बड़ा ही एक अहम है टॉपिक, तो इसको अभी हम जो है डिस्कशन करते हैं अबॉर्शन के ऊपर। तो पहले मैं आपको ये सारी बता रही हूँ कि ये अबॉर्शन की भी आगे दो टाइप्स हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियसली जो खुद ब खुद हो जाते हैं, तो दूसरा जो होता है वो होता है इनडिसाइडेड यानी कि मर्ज़ी से इस्तकात करवाना, यानी कि अपनी मर्ज़ी से इस्तकात करवाना। और ये एक होता है स्पॉन्टेनियसली किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से जो है ना वो अबॉर्शन का हो जाना। तो अभी मैं आपको थोड़ा इस्तकात हमल अबॉर्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस्तकात हमल का मतलब है कि हमल के 22 हफ्तों की मुद्दत से पहले फीटस की मौत यूट्रस में हो जाना और इसको क्या कहते हैं कि ये कहलाता है अबॉर्शन हो जाना। और पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 55,000 जो है ना इस्तकात हमल होते हैं, जिनमें से 95% तरक्की पजीर ममालिक में से। देखिए कितनी ज़्यादा शरह है कि अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी वजह ये भी है कि देखिए खुद ब खुद भी होने की बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियों की वजह से भी हो जाना। सही है, अब जो हमारा जो ये अबॉर्शंस जो है, पहला जो है हमारा जो अबॉर्शन आता है वो कौन सा आता है, वो आ जाता है हमारे पास थेरेटिन अबॉर्शन। सही है, ये देखिए पहली जो किस्म है ये इस्तकात का मतलब ख़तरा होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब है कि हमल के इस्तकात का अंदेशा है, यानी कि अमल शुरू हो चुका है लेकिन ये रुक भी सकता है, हमल बरकरार भी रह सकता है। ये कंडीशन वो कंडीशन होती है कि जिसमें हमल का अभी खदशा है कि अबॉर्शन हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इसको जो हम ट्रीट करेंगे वो हम कैसे करेंगे कि उसके लिए फिर हमें बेड रेस्ट देकर जो है पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। अब पहले मैं इसके आपको थोड़े सा वो बता दूं कि इसमें क्या क्या हो सकती हैं, अलामात जो है ना वो क्या क्या हो सकती हैं, निशानियां क्या इसमें जो है ना वो थेरेटिन में होंगी। क्या आपको इसमें कम या ज़्यादा जो है ना पेट के निचले हिस्से में दर्द या बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है, और फिर खून का बहाव जो है वो दरमियाना हो सकता है, अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, स्पॉटिंग भी हो सकती है। सर्वैक्स का मुंह इस पर अभी क्या होता है, बंद होता है। देखिए इसके ऊपर सर्वैक्स का मुंह क्या है, बंद है। और यूट्रस जो है ये अभी इसमें यानी कि पेट पर हाथ लगाएंगे तो कोई भी मरीज़ अभी दर्द की कोई कंप्लेन नहीं कर रही इस हालत में। ठीक है, और जो है ना इसको जो है ना अब इसमें ये कि अभी ये वजूहात हैं, तो इसकी वजह से अब अगर स्पॉटिंग हो गई तो हम मरीज़ को क्या कहते हैं, बेड रेस्ट करो, पाँव के नीचे तकिया रख के लेटो। तो मतलब इस तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर कुछ टाइम पर डॉक्टर जो है ना डिफेस्टेंट टैबलेट भी स्टार्ट कर देते हैं कि इस हमल को रोकने के लिए, ये वाले हैं थेरेटिन अबॉर्शंस को रोकने के लिए ये भी करते हैं कि वो इसके ऊपर कोई मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, कोई टैबलेट डिफेस्टेंट वगैरह, ताकि इसको इस तरीके से हम अभी रोकेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है हमारा आ जाएगा वो आएगा हमारा नागुज़ीर।
नागुज़ीर का मतलब है इनवर्टेबल अबॉर्शन, इनवर्टेबल अबॉर्शन सेकंड टाइप है, सही है। तो इसका जो है अब इसकी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। नागुज़ीर इस्तिकाल अमल का मतलब है इस्तिकाल का अमल रोका नहीं जा सकता, यानी वो पहला वाला वो देखिए रोका जा सकता था, लेकिन ये सेकंड वाला जो है ये रोका नहीं, नागुज़ीर को हम अब नहीं रोक सकते, कोई भी चीज़ इस अमल को रोक नहीं सकती। अब ये आगे चलकर या तो मुकम्मल अबॉर्शन हो जाएगा या फिर नामुकम्मल ही रह जाएगा, सही है। तो इस्तिकाल अमल में अक्सर वजाइना से ज़्यादा खून का ज़िया होता है, क्योंकि प्लेसेंटा यूट्रस की दीवारों से अलग होता है। इस मौके पर औरत को ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली और हौसला अफजाई करनी है, यही अबॉर्शन जो है ये सेकंड वाला। ये आगे चल के कंप्लीट और इनकम्प्लीट अबॉर्शन की शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन इसको अब रोका नहीं जा सकता। इसको हम रोक सकते थे ये वाले अबॉर्शन को, लेकिन इसको हम अब रोक नहीं सकते। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नागुज़ीर अबॉर्शन में नागुज़ीर इस्तिकात में क्या क्या आ सकते हैं, साइन क्या होंगे। बाज़ औक़ात शदीद और बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना वो पेन होता है पेट के निचले हिस्से में, और बाज़ औक़ात कम होता है। बहुत ज़्यादा जमा हुआ खून निकलना शुरू हो जाता है, किसमें, इस कंडीशन में जमा हुआ खून इस कंडीशन में निकलना शुरू हो जाता है, सही है। और लोथड़े भी कभी कभी साथ में आने शुरू हो जाते हैं, और सर्वैक्स का मुंह क्या हो जाता है, खुला होता है। अब इस पर सर्वैक्स का मुंह खुल गया तो ज़ाहिर बात है ये अबॉर्शन होगा ही होगा, अब ब्लीडिंग को हम रोक नहीं सकते, ठीक है, अबॉर्शन हो जाएगा। अब जो यूट्रस का साइज़ हमल की मुद्दत के मुताबिक होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या भी देखा, ये इनवर्टेबल जो है ये नागुज़ीर जो है अबॉर्शन के बारे में अभी हमने देखा। और इसमें जो है मिडवाइफ को चाहिए ये पेट, इसमें मिडवाइफ की जिम्मेदारी है कि वो उसका अच्छे तरीके से औरत का मायना करे, उसके यूट्रस के साइज़ को चेक करे और देखे कि उसके लोथों के साथ झिल्लियाँ भी आ रही हैं, इम्यूनिटी फ्लूइड भी बहना शुरू हो गया है, सर्वैक्स का मुंह खुलना शुरू हो गया है। ये सब एक मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नाम कंप्लीट अबॉर्शन पे, सही है। अब कंप्लीट अबॉर्शन जो है ये क्या होता है, मुकम्मल इस्तिकात हमल, यानी कि सब कुछ चीज़ों का जो है पार्टी वो सब निकल जाना। तो उसमें क्या है कि कंप्लीट में अब झिल्लियाँ भी निकल गई, फीटस जो भी था जो बना हुआ था एम्ब्रियो या जो भी चीज़ें थी, ब्लीडिंग क्लॉट सब कुछ जो है ना निकल गया। तो वो क्या कंडीशन कहलाती है, इनकम्प्लीट, सही है। वो क्या कहलाएगी, इनकम्प्लीट। अभी क्या हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट, बल्कि सॉरी कंप्लीट जिसमें सब कुछ निकल जाता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, सही है। तो इसमें क्या होता है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है इसमें ब्लीडिंग, पेट के निचले हिस्से में कम भी, अब ज़ाहिर पता सब कुछ निकल चुका है तो इसमें चांसेस हैं कि बहुत कम भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, मामूली खून, आखिर में जब सब चीज़ें निकल गई हैं तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी, फिर कम होगी ब्लीडिंग, सही है। और सर्वैक्स का मुंह फिर बंद होना शुरू हो जाएगा, सही। और नरम यूट्रस नॉर्मल से ज़्यादा और साइज़ हमल की मुद्दत के मुताबिक में छोटा होता जाएगा। अब सारी पता सब चीज़ें उसकी निकल चुकी हैं तो यूट्रस अपनी कंडीशन में आ गया। तो इस सारी कंडीशन में जो भी अबॉर्शंस होते हैं हमें अल्ट्रासाउंड का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीट अबॉर्शन में सारी पता इतनी ब्लीडिंग हुई नहीं थी, तो इसलिए जो है इतना अभी HB के ऊपर आप नहीं जाए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कि HB भी एक रिपीट करवाना पड़ेगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा चेक करने के लिए कोई पीसीस कोई आर्थ्रोसिस फिर भी ना रह गया हो, ठीक है। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अभी इनकम्प्लीट है, अभी अधूरा है, इसमें चीज़ें नहीं निकली, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, सही है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे। इसमें जो है इनकम्प्लीट में इसमें यह होगा कि बाज़ औक़ात शदीद पेन होता है और इसमें भी बाज़ औक़ात क्या होता है, कम पेन होता है। और फिर इसमें यह होता है कि शदीद कसीर से जो है ना खून बहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात अभी
उसमें पार्ट्स है, नामुकम्मल अबॉर्शन है, तो इस वजह से उसमें अभी पार्ट पड़े हुए हैं, तो इस वजह से इसमें ब्लीडिंग, अभी इसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो जाएगी। और इसमें सर्वैक्स का मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है। पेट के ऊपर हाथ रखें तो औरत बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेन करेगी, सही है। और इसमें जो है, इसमें मसला ये है कि इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से औरत शॉक में भी जा सकती है। तो इसमें भी आपको अल्ट्रासाउंड और एचबी इसमें करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एचबी से पता चले कि एचबी कितना है अभी औरत का जो इतनी ब्लीड करे। अगर कम होगा तो फिर आपको ट्रांसफ्यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है साइलेंट और मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि ये खामोश अबॉर्शन होता है, इसमें पता नहीं चलता और अचानक ही मिस्ड हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है कि ये वो अबॉर्शन है जिसमें हमें मतलब पता नहीं चलता कि क्या अभी स्टार्ट हो गई है ब्लीडिंग या नहीं, तो इसको हम नाकाम भी कहते हैं, मिस्ड तो नाकाम भी कहते हैं। इसमें भी कभी मतलब दर्द भी औरत को महसूस नहीं होता, इसी वजह से जो है ना इसमें पता नहीं चलता, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें क्या है, मामूली और भूरे रंग का जो है वो आना शुरू हो जाता है डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज जिसको कहेंगे, अभी ब्लीडिंग का नाम नहीं हम उसको देंगे, सही। और इसमें सर्वैक्स जो उसका मुंह है सर्वैक्स का वो बंद होता है, सही है। और पेट जो है औरत का, इसमें यूट्रस का साइज़ हमल की मुद्दत के मुकाबले में छोटा होता है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा फैली हुई यूट्रस नहीं होती, सही है। तो इसकी भी ट्रीटमेंट यही है कि फिर उसको मुकम्मल तौर पर हम मायना करें और फिर क्या करना पड़ेगा हमें, अल्ट्रासाउंड में अगर पता चलता है तो अगर वो हमल नहीं रुक सकता तो फिर उसको क्या है वो फिर अबॉर्शन, फिर सर्वैक्स का मुंह जब ओपन हो जाएगा तो फिर उसको क्यूरेशन करके पूरा क्लीन करना पड़ेगा, सही है। फिर ये सेप्टिक अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन जो है ये इसकी भी बिगड़ी हुई वजह हो सकती है इनकम्प्लीट अबॉर्शन की, सही। अगर कोई चीज़, कोई पार्टिकल्स, कोई भी जो है प्रोसेस अगर अंदर रह जाएं तो वो भी क्या है, सेप्टिक कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं, सही है। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से भी सेप्टिक हो सकता है, तो ये कंडीशन बहुत ख़तरनाक होती है सेप्टिक वाली। इसमें भी ये होता है कि पेट के ऊपर हम महसूस करेंगे, पेट के निचले हिस्से में हाथ रख के, तो शदीद भी हो सकता है दर्द और कम भी। शदीद अगर बहुत ज़्यादा सेप्टिक होगा तो तब हो सकता है, और फीवर भी इसमें आएगा, सही है। और ये सेप्टिक है, सारी बात अंदर कुछ चीज़ें रुक गई हुई हैं, पड़ी हुई हैं, तो इसमें ये बदबूदार जो बहुत स्मेली भी होगा, ठीक है। और खुला, इसमें सर्वैक्स का मुंह क्या होगा, खुला हुआ होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। और पेट पर अगर माँ के पेट के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसको दर्द महसूस होगा और इसमें बुखार की भी कंडीशन होगी। अब हम इसके ये जो अबॉर्शन के हमने 2 टाइप्स देख रहे थे स्पॉन्टेनियसली, अब हम आ जाएंगे अपनी मर्ज़ी से इस्तिकात करवाना, सही है। कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर इसमें की भी 2 टाइप है। अब ये देखिए, इसमें एक कानूनी तौर पर होता है और एक इनलीगल तौर पर होता है, गैर कानूनी तौर पर। अब लीगली क्या हम बोलेंगे, लीगली वो होता है अबॉर्शन जो कोई औरत को कार्डियक प्रॉब्लम है या कोई वो शदीद ऐसी बीमारी में मुब्तला है और बहुत कमज़ोर है, या वो ऐसा वक़्त मतलब वो नहीं इसको बर्दाश्त कर सकती हमल को, तो उस सूरत में उसको क्या इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से इस्तिकात करवा सकती है, ठीक है। और फिर जो है गैर कानूनी है कि अगर कोई औरतें अक्सर जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो गैर कानूनी तौर पर कहीं भी छोटे घराने में जाके करवा लेती हैं, दाई से करवा लिया या छोटे घराने या कोई भी ऐसे जो सेंटर्स बने होते हैं वहाँ पे, या खुद ही घरों में लोग गैर कानूनी तौर पर करते हैं अबॉर्शन, वो कोई जड़ी बूटी रख के या टैबलेट रख के, ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी 2 टाइप, और इसकी कितनी थी, इसकी 6 टाइप थी। स्पॉन्टेनियस की 6 टाइप थी और इनलीगल की जो थी, जो अपनी मर्ज़ी से कराया जाता है, ये इसकी थी 2 टाइप। अब जो हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की, एक तो अबॉर्शन की वजह से, ये जो हमने पूरा कवर कर लिया। दूसरा अब आ जाएगा कि किस वजह से हो सकती है, वो हो सकती है हेमरेज, APH, सही है, एंटीपार्टम हेमरेज। तो ये कब होती है कि
22 हफ्ते से वो थी बिफोर, 22 हफ्ते से पहले, और ये है 22 हफ्ते के बाद। अगर ब्लीडिंग होती है तो किन किन वजूहात की वजह से होती है मैं आपको बता दूं। प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्टिव प्लेसेंटा, और मैरिजिनल ब्लीडिंग, और रप्चर्ड यूट्रस, और हेरेडिटरी फॉर्म्स मोल की वजह से। ठीक है, तो अब प्लेसेंटा प्रीविया आपको पता ही है कि सब मिडवाइफ्स को कि प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें औरत को बेड रेस्ट का बोला जाता है। तो फिर ये कंडीशन जो है काफ़ी कवर भी हो जाती है। ठीक है, और अगर ये ब्लीड कर जाए तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग में चला जाता है। ठीक है, फिर ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन कहलाती है। सही है, फिर आ जाता है अब्रप्टिव प्लेसेंटा, यानी कि अपनी जगह से जहाँ पर वो जुड़ा हुआ था उस जगह से हट जाना। सही है, और ये मैजिकल ब्लीडिंग भी अचानक की ब्लीडिंग का हो जाना। और रप्चर यूट्रस का है कि किसी भी वजह से यूट्रस का रप्चर हो जाना। सही है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला, कोई ऐसी ख़तरनाक कंडीशन हो गई जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो रप्चर हो गया। और हेरेडिटरी मोल्स जो हैं यहाँ पर ये होता है कि मतलब जो छोटे छोटे मोल्स होते हैं, अब मोल्स की भी दो देखे टाइप्स होती हैं। एक मोल्स होते हैं जिनको हम एक प्रेगनेंसी होती है मोलर प्रेगनेंसी, जो अंगूरों के गुच्छे की तरह होती है। लेकिन ये मोल्स क्या होते हैं, ये ऐसे पानी की वो छोटी छोटी थैलियों की तरह के बने होते हैं। सही है, तो ये भी बड़े ख़तरनाक, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक ये होती है इसकी टाइप बिनाइन, और एक मैलिग्नैंट। बिनाइन इतनी ख़तरनाक नहीं होती, उसको ये होता है कि हम ट्रीट कर सकते हैं, और जो होती है मैलिग्नैंट वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। सही है, वो एक तरीके का कैंसर ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है। तो ये जो थी ये, और ये ट्रोफोब्लास्ट की ख़राबी की वजह से हेरेडिटरी मोल्स जो है ना बनते हैं। ठीक है, तो ये और एक और ये रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन जो था ये इसी की थी टाइप, तो ये रह गया था। हैबिचुअल अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि बार बार जो है ना अबॉर्शंस का हो जाना, बार बार अबॉर्शन का होना, वो औरत का ब्लड बहुत थिक होने की वजह से या यूट्रस वीक होने की वजह से, टॉनिकसिटी ज़्यादा होने की वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। तो फिर उसमें ये करते हैं हम इस अबॉर्शन में कि अगर औरत की ये कंप्लेन है तो फिर उसको हमें ये करना पड़ेगा कि उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि आप जो है ये आपको जब भी हो अब प्रेगनेंसी हो तो आप फौरी तौर पर रब्ता करें। फिर वो जो है रब्ता करेगी और फिर उसके स्टिचेस भी लगा के इस अबॉर्शन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। यकीनन आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल से बताई हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑन द डिस्चार्ज भी बता दूंगी कि ऑन द डिस्चार्ज हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा दूँ कि ये देखेंगे इसका ये है सब कि क्या क्या इसमें अलामात और निशानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी एक वीडियो काफ़ी क्लियर हो गई होगी अबॉर्शन के हवाले से। तो नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको इसका बता दूंगी कि ऑन डिस्चार्ज अगर अबॉर्शन वाली औरत जाती है घर पे तो फिर उसको हमें क्या क्या एडवाइस क्या करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।